Hey, hello all, how are you today? I hope you're okay. Welcome back to our YouTube channel ANG Gyan. So, in this video, we are going to discuss about the Limitation Act 1963. तो Limitation Act 1963 इसका मेन पर्पस जो है वो है एवरी सूट्स एप्लीकेशन एंड अपील, इसके ऊपर एक टाइम लिमिट सेट कर देना। सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट आपको बताता है एवरी सूट्स एप्लीकेशन एंड अपील्स विल बी डिसमिस आफ्टर अ प्रेस्क्राइब पीरियड। किसी भी एक निहित समय के बाद किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी विवाद और किसी भी अपील को स्वीकृत नहीं किया जाएगा, उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। ये एक मेन उद्देश्य, एक पर्पस है इस लिमिटेशन एक्ट 1963 का। तो अब हम इसके अगले प्रोविजन के ऊपर चलते हैं। इसका अगला प्रोविजन जो है वो है ये जानना कि ये जो लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम दे दी गया है इसका नेचर क्या है। इसका नेचर तो इसका जो नेचर होता है वो कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। मतलब एक बार लिमिटेशन अगर स्टार्ट हो गई तो वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी, ठीक है, अनलेस अगर इसमें कोई वैलिड रीजन ना हो। वो वैलिड रीजन क्या हो सकते हैं? एक तो जो हो सकता है आपका कॉज ऑफ डिले हो सकता है, जो कि परमिटेड होना चाहिए, ठीक है, एज पर लॉ, सिंपल सी बात है। सेकंड हो सकती है लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी, और इस लीगल डिसेबिलिटी में के अंदर आपका आ जाएगा अगर कोई इंसेन हो जाता है या माइनर होता है, ठीक है, या इम्प्रिजन कर दिया जाता है यानी जेल में डाल दिया जाता है। तो सेक्शन 6 से लेके 8 तक लगभग यही बताया गया है कि अगर कोई माइनर हो या आपका अनसाउंड माइंड हो, इंसेन हो या उसको जेल में बंद कर दिया जाए तो लिमिटेशन का जो ये पीरियड है वो स्टॉप हो जाएगा। कई बार क्या होता है, कुछ स्पेशल कारण आ जाते हैं ऐसे जिसकी वजह से डिले हो जाता है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ डिले, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इसमें लिमिटेशन एक्ट में। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया या कोई उसका एडवोकेट बीमार पड़ गया, ठीक है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई आपदा आ गई, कोरोना आ गया या सुनामी आ गई, तो इस तरह की कुछ चीजें हो जाती है। तो ये जो बन जाती है आपकी कॉज ऑफ डिले आ जाता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिले, जो हमें देरी हुई है उसका कारण क्या है, ठीक है। तो दो चीज आपको पता चल गई कि इसका जो नेचर होता है कि ये कंटिन्यूअस होता है, ये स्टॉप तभी हो सकता है या तो लीगल डिसेबिलिटी हो सेक्शन 6 से 8 में, ठीक है, या तो सेक्शन 5 में कोई स्पेशल कॉज ऑफ डिले हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस आपको देखिए लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो ना टाइम जो दे रखा है ना इसका, किस सूट्स की एप्लीकेशन की और अपील की जो टाइमिंग है कितनी होगी वो इसका शेड्यूल 1 में दिया गया है। तो मोस्ट में एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर ए एंड बी के बीच में एक मनी डिस्प्यूट था। तो मिस्टर ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए हुए थे उधार, ठीक है। अब विद इन 3 ईयर उसको जो अपनी रिकवरी वगैरह की सूट फाइल करनी थी, अदरवाइज इट विल बी टाइम बार्ड, की टाइम बार्ड हो जाएगा। तो वो जो बी है ना वो एडवांटेज ले सकता है लिमिटेशन एक्ट का, ठीक है। तो क्या हुआ, जो मिस्टर ए जो है ना मर गए, ठीक है। तो मर गए तो अब क्या होगा, तो जो भी उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, जो उसका लीगल हेयर होगा, वो उसके बिहाफ पे सूट फाइल करेगा और द टाइम के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।